पीसीबी के साबिक चेयरमैन नजम सेठी का कहना है कि माजी करीब में कई कामयाबियां समेटने वाली पाकिस्तानी टीम की मौजूदा हालत देखकर अफसोस होता है। टीम की खराब कारकर्दगी के हवाले से मौजूदा बोर्ड इंतजामिया से पूछना चाहिए। लंदन में 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त 92 न्यूज़ लंदन ऑफिस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब मौजूद हैं। इनकी क्रिकेट पर भी ज़ाहिर है गहरी नज़र है। इन्होंने कई साल तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया, टीम को भी बड़ा करीब से देखते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान की इस हालिया वर्ल्ड कप में पे दर पे जो शिकस्तें हो रही हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है। नजम सेठी साहब, आपके। जी, मुझे वजह तो नहीं पता, मुझे इतना ये पता है कि ये वही टीम है, वही कप्तान है, वही कोचेस हैं, वही सिलेक्टर्स हैं, वही चीफ सिलेक्टर है जिन्होंने आपको इस टीम को टेस्ट टीम नंबर 1 बनाया, इसी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, इसी टीम को T20 नंबर 1 बनाया। और ये एक साल के अंदर अंदर ये ऐसे लगते हैं जैसे कि पता नहीं इन्होंने कभी क्रिकेट खेली भी है कि नहीं। तो ये सवाल तो आपको चाहिए पूछना करंट क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को कि क्या चीज़ हुई है जिसकी वजह से ये लड़के जो हैं, जिनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी रही है और इतनी इसीलिए पाकिस्तान की आवाम इनको दुआएं देती रही है और इनको हीरो बनाए हुए, वो क्या हो गया इनको कि ये आज इस किस्म की इनकी परफॉर्मेंस कर रही है। आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रहे हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया का इतना बड़ा मैच होता है, तो एज ए चेयरमैन के ऊपर कितना प्रेशर होता है इस मैच के हवाले से? नहीं, होना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब भी ये मैच होता था तो हम सुनते थे बड़ा प्रेशर है, बड़ा प्रेशर है, बड़ा प्रेशर है। मुझे इतना पता है कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं होता था और मुझे इतना पता है कि जब मुझे मौका मिलता था तो इन लड़कों से मेरी बात को कि मैं बड़े मैचेस के लिए मेरी कोशिश होती थी कि मैं भी वहाँ हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहता है, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती थी। और मेरी उम्मीद ये कोशिश यही होती थी कि मैं बच्चों के साथ एज अ फादरली फिगर्स प्यार के साथ समझाऊँ उनको, या अगर कोई मसला है, पर्सनल इश्यूज बड़े होते हैं छोटे, कोई मेरी फैमिली इधर है, वो है, ये मसला बन गया, और वो ऑन द स्पॉट मैनेजर्स फैसला नहीं कर पाते हैं और वो छोटी छोटी चीज़ों पर नाराज़गियाँ हो जाती हैं। तो मैंने कहा था कि मैं ऑन द स्पॉट फैसले कर लूँगा ताकि इनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो और ये ज़हनी तौर पे बड़े अच्छे तरीके से खेलें। तो हमारे ज़माने में तो कभी ऐसी टेंशन वेंशन नहीं थी। मैं आपको बताऊं, जब चैंपियंस ट्रॉफी में भी जब ये खेलने जा रहे थे तो मैं इजाज़त लेके ICC की तो मैं गया ड्रेसिंग रूम में, बिकॉज ड्रेसिंग रूम में इजाज़त लेनी पड़ती है जाने से पहले किसी भी ऑफिशियल को एक्सेप्ट जिनकी पहले कोचेस को अलाउड होता है। तो मैंने ICC से परमिशन ली, फिर मुझे हमारा मीडिया मैनेजर, हमारा मैनेजर क्रिकेट टीम का, वो लेके गया, मैंने वो बैज ले ला। वहाँ गया, मैं लड़कों से मैंने देखा बड़े रिलैक्स्ड और वो अपने लगे हुए हैं, अपने वो तैयार हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने बड़े गौर से मैं देखता रहा, इनको नहीं पता था कि मैं आ गया हूँ वहाँ। मैं कोने में आया और ये अपने लगे हुए थे, बड़े हंसी आराम से हो रहा था सारा। तो जब इन्होंने देखा तो मैं आ गया हूँ, हाँ जी आइए 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 आइए। तो मैं क्या, फिर मैंने यही पंजाबी में मैंने बात की, मैं मुंडियो की हाल है सर, ठीक ठाक सर। मैं टेंशन नहीं सर, ठीक है, हार जीत होंगी है, तो वैसे तुम फिक्र ना करो सर, असी ठीक है गए। मतलब बड़ी वो जिसे कहते हैं ना फ्रेंडली कॉमराडरी और वो एक दूसरे के साथ जोक्स, तो जो बड़ी अच्छी फीलिंग थी। लेकिन इस दफा इंडिया के साथ मैच नजर नहीं आया, हमने मैच वहां पे देखा है, बिल्कुल लड़के इंडिविजुअल ऐसे लग रहा था, सारे इंडिविजुअल खड़े हुए हैं ग्राउंड में, यही देखो ना, कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। हाँ, तो ये दिस इज बैड। और ये है कि ये हो नहीं सकता कि मैच के से पहले ये प्रॉब्लम आई हो, ये प्रॉब्लम चल रही होगी। अब इसको आपकी चिड़िया बड़ी मशहूर है, उसको ये तो पता होगा कि क्रिकेट टीम के अंदर ग्रुपिंग और इस तरह के जो एक दूसरा कप्तान दूसरे को बनाने के चक्करों में चल रही है, वो नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है कि ग्रुपिंग, मेरा ख्याल है कि एक जनरल इनसिक्योरिटी है और वो जनरल इनसिक्योरिटी 1 साल पहले से ही शुरू हुई हुई है। मैंने ऐलान किया था, मुझे पता था ये टेंशन्स होती हैं, परफॉर्मेंस किसी की ऊपर जाती है, किसी की गिर जाती है और उस वक्त सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ये पता है, मैनेजमेंट थ्योरी में मैंने ये पढ़ा हुआ है और लोगों से भी डिस्कस किया कि सर्टेनिटी क्रिएट करनी चाहिए। अच्छा प्लेयर है तो फॉर्म लूज कर सकता है, जीत सकता है, ठीक हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अच्छे प्लेयर जो है वो फॉर्म लूज कर जाए तो उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उसको इनसिक्योर नहीं करना चाहिए। अगर अलबत्ता कोई रेलू कट्टा फिर रहा है कहीं, तो फिर रेलू कट्टे होने नहीं चाहिए। तो हमारी टीम में तो कोई रेलू कट्टे नहीं थे।